अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आपको 2017 का वक्त याद होगा जिसमें एकदम से बीजेपी ने पीढ़ी परिवर्तन कर दिया था और अचानक से पूरे का पूरा जो ढांचा था बीजेपी का टॉप लेवल पे, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव जो था वो दर्ज हो गया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये बता रही है कि अब टॉप टू बॉटम बदलाव हो सकता है और उसकी चपेट में कोई एक दो लीडर नहीं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स आ सकते हैं 2027 में, जब पुनः विधानसभा के चुनाव होंगे। खैर, आज जो खबर साझी करने जा रहे हैं उसका लबोलबाब यही है कि इस बार 2027 में जिस तरह से बीजेपी खासकर हिमाचल के लिए काम कर रही है, वो एक अलग ही ऑरा जो है वो बीजेपी का पेश कर सकता है। और इस ऑरे में सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कहती है कि इस बार ये तय हो जाएगा कि जो एक पॉलिटिकल लाइफ होती है लीडर्स की, वो बीजेपी में 10 साल से लेकर 15 साल, बमुश्किल 20 साल तक जाएगी। यानी जिन्हें 10 से 20 साल के बीच सियासत में अरसा हो चुका है, उनमें बहुत कम ऐसे किस्मत वाले होंगे जिन्हें टिकट पुनः मिलेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि उनका सियासत में जो पौधा था वो साफ हो जाएगा। यानी पेड़ बनकर जो गिरने की परिस्थितियां हैं वो अब भाजपा में नजर आने शुरू हो चुकी हैं। दरअसल आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक कार्यक्रम का जो आगाज था बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया और इसका नाम था युवा चेंज मेकर्स, यानी जेन जी, जिसका बहुत सारा जिक्र भी रहा है। और इस जिक्र की वजह से कई नेताओं को, कई दलों को फिक्र पैदा हो गई थी कि अगर जेन जी जो है वो काबू में नहीं आई तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। और यही वजह है कि अनुराग ठाकुर की अगुवाई में जो ये अभियान शुरू हुआ, उससे अब ये संकेत भी मिलने शुरू हो चुके हैं कि अब बीजेपी जो है वो युवा भारत की तरह युवा बीजेपी बनाने के मूड में है और इसके लिए जो नई पौध है उन्हें मौका मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ने ये मुहिम क्यों शुरू की, और इसकी जो वजह है वो जब एक रिसर्च टीम ने इसे रिसर्च किया तो टॉप टू बॉटम बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर हिमाचल के स्तर तक बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई जो ये बता रही थी कि अगर बीजेपी इस मुहिम पे चली है तो इसके लिए एक पुख्ता जो आधार है वो भी बीजेपी के पास है। दरअसल हिमाचल में ये हल्ला मचा हुआ है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। और हैरानी की बात देखिए कि बीजेपी ने उस पर फोकस नहीं किया है, उन्होंने फोकस किया है इस बात पर कि अगर ये हालात भुनाने हैं तो हमारे नेता क्या इस काबिल है कि वो इस एंटी इनकम्बेंसी वाले माहौल को हैंडल कर सके। और बीजेपी ने यहीं से एक पड़ताल शुरू करी कि सबसे पहले इन हाउस बीजेपी के भीतर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे कैसे हैंडल किया जाए, और अपने कौन कौन से ऐसे नेता है हिमाचल भाजपा में जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी विद इन द पार्टी बनी हुई है, विद इन द लीडरशिप बनी हुई है। जो टॉप लेवल पर 5-7 लीडर्स आते हैं उनके बीच में जो एक दूसरे के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का काम चला हुआ है, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कांग्रेस के लिए कारगर हथियार साबित हो सकती है। अगर ये हथियार साबित होती है तो फिर इसको रोकना कैसे होगा। और बीजेपी का मकसद जो है, इस वक्त जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसका ये है कि हिमाचल में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ अगर सरकार को वापस 2027 में लाना है तो फिर जो थंपिंग है उसकी जो आवाज है वो युवा हाथों में हो। और यही वजह है कि अब इस पर काम शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि अब बीजेपी में जो मैं टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ वहां पर भी बड़े बड़े नेताओं के जो बड़े बड़े सपने हैं 2027 के लिए, वो भी कहीं ना कहीं इस रिसर्च में छोटे तो छोड़िए सूक्ष्म होते, नैनो टेक्नोलॉजी जिस तरह से होती है उसमें जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ये जो खेल है इसे हिमाचल में खेलेगी। तो बीजेपी के इतिहास को ही देखें तो रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहाँ पर बीजेपी ने जितने भी प्रयोग किए
उनकी किसी को कानो कान भनक नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, चाहे मसला किसी भी प्रदेश का हो। बीजेपी ने त्वरित प्रभाव से नए चेहरे सामने लाए और एकदम से हालात पर काबू कर लिया। यानी जब जीतना था तो उन चेहरों का इस्तेमाल हुआ और जब जीत गए तो नया चेहरा बीजेपी ने सामने रख दिया। और यही अब हिमाचल में भी हालात बन चुके हैं, क्योंकि जो रिसर्च रिपोर्ट है वो ये खुलासा कर रही है कि अब वो दौर गया जब आप ये कहते थे कि हम इतनी बार के जीते हुए हैं, इतना बड़ा हमारा जनाधार है, लेकिन बीजेपी किसी और ही आधार के चक्कर में अब चलती हुई नजर आने शुरू हो चुकी है। और हिमाचल में सबसे बड़ी जो इस रिसर्च की वजह है वो ये भी रही है कि हाईकमान को ये सबसे बड़ी बात चुप चुकी है कि जब हिमाचल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा थे और राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, उनके होने के बावजूद हिमाचल में बीजेपी का वजूद कांग्रेस के हाथों क्यों मिट गया, और वो भी उस कांग्रेस के हाथों वजूद मिट गया जिस कांग्रेस के पास उस दौर में आफ्टर वीरभद्र सिंह कोई लीडरशिप ही नहीं थी। अब बीजेपी इसी को खंगाल रही है कि जब हमारे पास लीडरशिप थी, राष्ट्रीय स्तर की जो लीडरशिप थी वो भी यहाँ पर पिटी हुई साबित होगी, और जो स्टेट लेवल पर लीडरशिप थी उसकी भी जो कमजोरियां थी, उसकी भी जो खामियां थी वो भी नजर आ गई। और यही वजह है कि अब इस रिसर्च के पीछे ये जानने की पूरी कोशिश की गई है कि जब कथित तौर पर जो हमारे शेर थे हिमाचल के वो पहाड़ों में ढेर हो गए और उनकी वजह से जो केंद्र में शेर थे वो भी ढेर हो गए, तो अब क्यों ना इस ढेर से छुटकारा डाला जाए और हिमाचल में एक नई जो पौध है उसे पैदा किया जाए। और जिस तरह से इस रिसर्च को खंगाला गया है उसमें ये भी सामने आया है कि हमारे जो मंत्री थे उसमें लगभग 70-75% जो मंत्री थे उनकी जो तादाद थी वो क्यों हारे, और क्या वजह रही कि अब उन लोगों को एक बार फिर पार्टी में देखा जा रहा है, उन्हें एक बार फिर से कहें कि संभालने की कोशिश हो रही है। और इसके लिए भी एक बार पुनः इसी रिसर्च रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि नेता जो हिमाचल के हैं वो बीजेपी की जमीन को मजबूत करने की बजाय अपनी अपनी जमीन जो है उसे मजबूत करने में पिछले 3 सालों से डटे हुए हैं। पार्टी की जमीन है उसे नहीं देखा जा रहा। यही वजह है कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो पॉलिटिकल लाइफ है उसका जो स्पैन है उसे अब कम करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ हर पहलू को खंगाला जा रहा है। और इसकी चपेट में जिस तरह से कहते हैं ना कि चोटी से लेकर जड़ तक वो सारे जो तथ्य हैं वो खंगाले जा रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में ये भी खंगाला गया है जिस तरह से जेनजी का जिक्र किया कि 18 साल से लेकर 35 साल तक के जो युवा हैं उनका रुझान किस तरफ है, यानी पॉलिटिकल डेमोग्राफिक डिविडेंड उसके भी जो वजह हैं उन्हें तलाशा जा चुका है। बहुत हद तक ये नतीजा भी सामने आ गया है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा कद पुराने दौर में ऐसा रहा है तो नए दौर में भी ऐसा होगा, तो हाल फिलहाल तो ये रिपोर्ट यही बता रही है कि इनकी राहें आसान नहीं है। कद चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, अगर बीजेपी के तथ्यों के आधार पर उन कदों की रिपोर्ट जो है वो छोटी निकली तो जो आगे से कट लगता है लाइफ लाइन पे वो वेंटिलेटर्स पर पॉलिटिकल लाइफ जो है वो इनकी जा सकती है। क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर इसी आयु वर्ग का 18 से 35 साल की जो उम्र के युवा मतदाता है उनकी जो तादाद है वो मेजॉरिटी में है। और इसी मेजॉरिटी को देखते हुए माइनर लेवल पर नैनो लेवल पर ये पड़ताल पूरी हो चुकी। इस पड़ताल की गहराई कहां तक होगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जैसे महिला आरक्षण बिल लागू होगा तो उसके लिहाज से भी महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो तय की जाएगी। और 2027 में इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो बीजेपी कर देगी। यानी वो महिलाएं भी उन पुरुष नेताओं की तरह कटघरे में आ चुकी हैं, उन्हें भी पड़ताला जा चुका है कि अगर उन्हें टिकट दी जाती है तो वो क्या पार्टी के साथ खड़ी होंगी या फिर जिसे पॉलिटिकल गॉडफादर मानकर चलते रही हैं उनका प्रभाव इनकी पॉलिटिकल लाइफ पर रहेगा। और जिस तरह से ये नेता चलाना चाहेंगे क्या ये जो महिला नेत्रियां हैं बीजेपी की उस तरह से काम करेंगी। यानी यहाँ पर
एक पहलू को बड़ी बखूबी से खंगाला है और उसमें ये पता किया गया है कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जो राजनीतिक तौर पर सक्षम भी हैं और सशक्त भी हैं। यानी 2027 में महिलाओं के लिए जो रास्ते हैं, जो एक नया प्लेटफॉर्म तैयार होना है, उसका रास्ता भी इसी रिसर्च रिपोर्ट में खंगाल लिया गया है। महिलाओं से एक चीज और यहाँ पर खंगाली गई है कि अक्सर ये होता है कि जो रिजर्व सीट्स होती हैं वहां पर महिलाओं को हिस्सेदारी दे दी जाती है और बकाया इसमें जो पुरुषों का वर्चस्व है वो जस का तस कायम रहता है और इन्हीं रिजर्व कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके सहारे ये विभक्त करने की या फिर ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमने इतना हिस्सा महिलाओं को दे दिया है। यानी अब जो होगा उसमें जो जनरल या फिर अन्य कैटेगरी की महिलाएं हैं वो भी टिकट की दावेदार हो जाएंगी। और रिजर्व कैटेगरी से एक और पहलू यहाँ पे खंगाला गया है, उसमें ये पुराना एक तथ्य खंगाला गया कि जब 2017 में ये तमाम चीजें हुई थी तो कितनी महिला नेत्रियां जो थी वो जीत कर गई थी और दोबारा जब चुनाव हुए तो वह हार का सामना क्यों कर गई। यानी बीजेपी ने हिमाचल में रिजर्व 17 विधानसभा क्षेत्रों पर भी बहुत बारीकी से नजर गड़ा दी है और इसकी चपेट में कांगड़ा जिले की जो महिला रिजर्व सीट्स थी वो भी आ गई, या जहां पर ये माना जाता था कि चाहे सीट ओपन है लेकिन महिलाओं को उनके जातिगत आधार पर, उनका जो सामाजिक आधार है, जातिगत आधार है, उसके आधार पर टिकट दे दी जाए। अब ये क्राइटेरिया भी बीजेपी की लिस्ट में नहीं है, इसमें सशक्त देखा जा रहा है और 2027 के बाद जो टीम आएगी उसका भी जो लाइफ टाइम स्पैन है वो 10 से 15 साल 20 साल इससे ज्यादा नहीं रहेगा। अब रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है उसकी जो एक बाहरी तौर पर खाका था वो हमने आपको बता दिया और इसी रिपोर्ट को अगर बारीकी से कभी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको ये तमाम चीजें पता लग जाएंगी कि ये उस जोश को ठिकाने लगाने के भी काम आ रही हैं जो उम्र दराज नेताओं का जोश है ना मौजूदा दौर में। और ये माना जा रहा है कि अगर वो नहीं होंगी तो बीजेपी को शायद कोई झटका लगेगा नहीं। ये जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि चाहे कद जितना मर्जी बड़ा होगा लेकिन जब बीजेपी अपना पैरामीटर्स लगाएगी तो बड़े बड़ों के होश जो हैं वो फाख्ता हो सकते हैं। अब आपको साफ हो गया होगा कि बीजेपी 2027 में जिस बात का जिक्र कर रही है, जिसके लिए सोच रही है, उसकी वजह से बीजेपी के कितने ऐसे पुराने पेड़ हैं जिन्हें काटा जा सकता है, जिनकी जड़ों को खोदा जा सकता है, वो भी आपके सामने है और किन नए पौधों को मौका दिया जा सकता है वो भी यहाँ से हाल फिलहाल बहुत अच्छी तरह से सामने आ चुका है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी अगर इसी रिपोर्ट के आधार, इसी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर काम करती है तो कितने पुराने पेड़ जो हैं वो धराशायी होंगे, चाहे वो किसी भी कद के रहे हों। खैर सियासत है, ऐसे ही चलती है। अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि 2027 जो है उसमें एक बात तो तय है कि यूजीसी एक्ट की वजह से बीजेपी भी कटघरे में खड़ी है और जो मौजूदा दौर में बजट में जो एक बवाल सा प्रदेश में उठा और इस बवाल का जो कहना कि हिस्सेदारी आम जनता भी महसूस कर रही है कि यहाँ पर हमें भी बोलना चाहिए, लेकिन तमाम नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं की तरह यूजीसी एक्ट पर भी मुंह बंद है और इसी तरह से जो बजट वाला मसला है इस पर भी एक जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। अब ये गर्माहट कहां तक जाती है, बीजेपी अपने लिए सुखद गर्माहट का इंतजाम जो है वो करने शुरू हो चुकी है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।